भूखा कौवा चीलों की बस्ती में एक पेड़ पर बैठा हुआ था। सामने चील अपने दुकान पर गर्मा गर्म समोसे बना रहा था। ये देखकर कालू कौवे के मुंह में तो पानी आ रहा था। अरे वाह, इतने गर्मा गर्म समोसे की खुशबू मेरे मन में उतर रही है। मगर अफसोस, मैं अकेला तो ये समोसा नहीं चुरा सकता। क्या करूं? क्या करूं? हाँ, मैं चिड़िया के पास जाता हूँ। ये सोचकर कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, बहुत मुश्किल है इस जंगल से भोजन का मिलना। बहुत मुश्किल है, न दाना है और न ही कोई फल, सब खत्म हो गया है। मैं तो कल से भूखा हूँ। मैं भी कल से कुछ नहीं खाई हूँ। मेरी भूख से तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। चिड़िया, मेरे पास एक उपाय है, अगर तुम मेरा साथ दो तो हम दोनों का पेट भर सकता है। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश होती है। जल्दी से बताओ कालू भैया, क्या उपाय है? चीलों की बस्ती में जंगल के पास ही एक चील गर्मा गर्म समोसे बनाकर बेचता है। अगर तुम मेरे साथ चलो तो वो चील के समोसे चुरा सकते हैं। लेकिन कालू भैया, अगर वो चील हमें समोसे चुराते पकड़ लिया तो हमें बहुत पिटाई करेगा। नहीं नहीं चिड़िया, हम बहुत सावधानी से समोसे चुराएंगे, नहीं पकड़ पाएगा वो चील। लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। उसके लिए हमें क्या करना होगा कालू भैया? मैं चील की दुकान के पीछे छिपकर बैठ जाऊंगा और जैसे ही वो चील इधर उधर हुआ तुम ऊंची आवाज निकालना, मैं समझ जाऊंगा, फिर समोसा चुरा लूंगा और फिर हम दोनों मिलकर खाएंगे। चिड़िया भूखी थी, वो भी कौवे की बातों में आ जाती है। कौवे भैया, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मैं अपना काम बहुत अच्छे से करूंगी, चलो हम समोसा चुराने जाते हैं। चिड़िया और कौवा चील की दुकान से समोसा चुराने चले जाते हैं। चिड़िया चील के दुकान के पास ऊंचे पेड़ पर बैठ जाती है और कौवा चील की दुकान के पीछे छिप जाता है। फिर जैसे ही वो चील तेल लेने के लिए दुकान के अंदर जाता है, चिड़िया ऊंची आवाज निकालती है। कौवा भी समझ जाता है कि चील कहीं चली गई है, इसीलिए बहुत आसानी से कालू कौवा एक समोसा उठाकर वहाँ से भाग जाता है। चिड़िया भी कौवे के पीछे पीछे उड़ती है। कौवा दूर जंगल में जाकर रुकता है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, क्योंकि आगे की कहानी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। लो चिड़िया, मेहनत से मैंने रखवाली की और तुम मुझे दे रहे हो ये थोड़ा सा हिस्सा, मैं तो आधा लूंगी। हा हा हा, जान पर खेलकर चील का समोसा चुराया है मैंने, लेना है तो लो, यही मिलेगा। फिर चिड़िया वही छोटा सा टुकड़ा समोसे का खा लेती है, जिससे उसका पेट भी नहीं भरता। कौवा जी भर के बाकी का समोसा खाता है। दोनों अपने अपने घोंसले को चले जाते हैं। दूसरे दिन कालू कौवा फिर से चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, चले, फिर आज हम समोसे चुरा कर खाते हैं। मगर कल की तरह मैं छोटा सा टुकड़ा नहीं लूंगी, मैं आधा हिस्सा लूंगी। चिड़िया, आज तुम जैसे कहोगी मैं वैसे ही करूँगा। फिर चिड़िया मान जाती है और दोनों समोसा चुराने निकल जाते हैं। आज चिड़िया फिर से ऊंचे पेड़ पर बैठ जाती है और कालू कौवा दुकान के पीछे छुप जाता है। थोड़ी देर बाद जब चील मसाले लेने के लिए दूसरी तरफ जाता है तो चिड़िया ऊंची आवाज से शोर मचाती है और कौवा बहुत आसानी से समोसे चुरा लेता है। दोनों फिर से कल वाली जगह पर पहुंचते हैं। चिड़िया, आज तो मैं बहुत भूखा हूँ, आज तो तुम्हें यही मिलेगा। तुमने वादा किया था कि तुम मुझे आधा समोसा दोगे। हा हा हा, देखो तो मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हिस्सा लूंगा। तुम छोटी हो, छोटी सी चिड़िया, ये रहा तुम्हारा हिस्सा। आज फिर चिड़िया थोड़ा सा समोसे का टुकड़ा लेती है, मगर आज चिड़िया कौवे से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। जाती हो तो जाओ, जब कल आएगी तो देखा जाएगा। कौवा भी पेट भरकर समोसा खाता है और अपने घोंसले में चला जाता है। आज मैं इस कौवे को सबक सिखा कर ही रहूंगी, ये हर रोज मुझे थोड़ा ही समोसा देता है, ये कालू भी क्या याद रखेगा। ऐसा सोचकर चिड़िया आज खुद ही कालू के घोंसले की ओर जाती है। कौवे भैया चले। वाह हरे चिड़िया, आज तो तुम खुद ही आ गई हो, चलो चलो जल्दी चलो, बहुत भूख लगी है। चिड़िया और कौवा दोनों आज फिर चील के समोसे चुराने चले जाते हैं। मगर आज चिड़िया ने कालू कौवे को सजा देनी थी, लेकिन ये बात कालू कौवा नहीं जानता था। ऊंचे पेड़ पर चिड़िया बैठी हुई थी और कालू कौवा चील की दुकान के पीछे छिपा हुआ था। जब चील गर्मा गर्म लोहे की सलाख अपने पंख में पकड़ता है तब चिड़िया शोर मचाती है। कालू समझता है कि चील कहीं चला गया है, वो
वो खुशी से निकलता है और जैसे ही समोसे उठाने के लिए आगे बढ़ता है, चील गर्मा गर्म लोहे की सलाख कौवे की पूंछ पर लगा देता है, जिससे कौवे की पूंछ में आग लग जाती है। बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी पूंछ से धुआं निकल रहा है। अरे मैं तो मर गया, मुझे बचाओ। ऐसा शोर मचाता हुआ कौवा भागता है। चिड़िया भी हंसती हुई वहाँ से उड़ती है। चिड़िया चिड़िया, मेरी पूंछ, प्लीज जल्दी से मेरी पूंछ की आग बुझा दो, मेरी पूंछ जल जाएगी। याद करो अपनी बात, मुझे हर रोज तुम थोड़ा सा समोसा देते हो। अब मालूम हुआ छोटी चिड़िया के पास भी बड़ा दिमाग है, अब जलेगी तुम्हारी पूंछ। फिर कौवा वहाँ से भाग जाता है और बहुत मुश्किल से नदी में कूदकर अपनी पूंछ की आग बुझाता है, मगर तब तक कौवे की आधी पूंछ जल चुकी थी। ऐसे चिड़िया कौवे से अपना बदला ले लेती है और कौवे को सजा मिलती है। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।